अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चर्चा में है। 22 जनवरी को कार्यक्रम है और इसी साल देश में लोकसभा चुनाव भी है। लिहाजा अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। हाल ही में यानी बुधवार को जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई। देश भर से बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो इसी के साथ कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से कांग्रेस और बाकी पार्टियों को क्या फायदा और क्या सियासी नुकसान हो सकता है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा, टीएमसी, सीपीआई, शिवसेना, यूपीटी और आरजेडी, एनसीपी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के राम मंदिर को लेकर मिजाज को करीबन 2 हफ्ते तक समझने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का फैसला लिया था। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने फैसले के ऐलान से पहले इंडिया ब्लॉक में पार्टियों की भावना को भांप लिया था। अब ये कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने जाने से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मना कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है और एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। कहने को तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सबसे पहले राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का बिगुल बजाया था। सीताराम येचुरी ने उद्घाटन समारोह को धर्म के नाम पर राजनीतिक समारोह बताकर न्योते को अस्वीकार कर दिया था। येचुरी ने अपने बयान में कहा कि यह सीधे तौर पर लोगों की धार्मिक आस्था का राजनीतिकरण है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। इसीलिए इन परिस्थितियों में मुझे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने का अफसोस है। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार करके खूब सुर्खियां बटोरी थी और ईश्वर और अल्लाह की कसम तक खा ली थी। ममता ने अनोखे अंदाज में जाने से इनकार करते हुए कहा, मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया था। मैं उस तरह के उत्सव में यकीन रखती हूं जो सबको साथ लेकर चलता है। बीजेपी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है, आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। और फिर ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में ऐलाने जंग भी कर दिया और उन्होंने कहा, मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। इन सब के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अयोध्या जाने को लेकर वीएचपी की तरफ से भेजा गया न्योता अस्वीकार कर दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वीएचपी नेता आलोक कुमार कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे थे। आलोक कुमार ने बताया कि उन्हें यह कहा गया कि मैं अजनबी व्यक्ति से निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूं। यानी अखिलेश ने ऐसा आलोक कुमार को कहा। अखिलेश ने कहा कि मैं आलोक कुमार को नहीं जानता। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए भी ये कहा कि हमारे भगवान पीडीए यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे और अब भगवान यहीं रहेंगे। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया था कि उन्हें 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर उन्हें मिलेगा भी तो उनके शामिल होने की संभावना कम है। शरद पवार ने कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को नहीं बल्कि आने वाले समय में राम मंदिर जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भीड़ रहेगी, जिसके चलते वो नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना भी है। आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी समेत केवल 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इन 5 लोगों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ,
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंदिर के मुख्य आचार्य शामिल होंगे। वैसे अब जब तमाम बड़ी और विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, तो इस लोकसभा चुनावों में क्या कुछ फायदे, क्या कुछ नुकसान उनको हो सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये भी फीडबैक देना ना भूलें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।